नमस्कार मित्रों। आज पौष शुक्ला सप्तमी 2080 बुधवार का दिन है और 17 जनवरी 2000 के 10:30 से ज़्यादा 11:15 बज गए होंगे। मित्रों, आज का मेरा एक दूसरा वीडियो है और स्वाभाविक है, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं हैप्पी बर्थडे, तो मेरे हैप्पी बर्थडे पर मेरा मन बहुत प्रसन्न है और मैं अपने आसपास शुभ को अधिक देख रहा हूँ। ये मैंने पहले वीडियो में पर्याप्त कह दिया, लेकिन जो कुछ अशुभ घटता दिख रहा है, जो कुछ युद्ध का वातावरण पूरे विश्व में बना हुआ है नए सिरे से और जिसके द्वार खुलते जा रहे हैं, वो सब मेरा ही विस्तार है। पाकिस्तान पर रात 2-2:30 बजे और ईरान का हमला, तो ईरान और पाकिस्तान के का बॉर्डर लंबा है जो आपस में छूता है। अब ये सारा तो वास्तव में भारत का विस्तार ही है, दोनों मिलाकर। ईरान से तो हमारी गांधारी आई थी, आर्यान प्रदेश उससे उसको कहते थे, आर्यान से ईरान बन गया। बोलने के ढंग में वहाँ रहने वालों के बोलने का ढंग ऐसा रहा कि जिसमें ईरान बन गया और मुस्लिम दखलंदाजी के नाते देश कटा। तो देश जैसे पहले कटा बटा, बार बार कटा, और अभी भी जैसे देश भारत के मुसलमानों के कारण ही ये देश फिर से दो फाड़ होने को जैसे तैयार पड़ा है। और वर्तमान में जो भारत में राम मंदिर का निर्माण और इतना यश पा रहा है, 50 देशों से गिफ्ट आ रहे हैं, सैकड़ों देशों में राम नाम की धुन गूंज रही है, तो ये अयोध्या का नाम और राम का नाम, मोदी का नाम साथ में, तो ये सब यहाँ के जो मुस्लिम वर्ग हैं, सामान्य मुस्लिम और बड़े मुस्लिम, सब बहुत गिने चुने मुस्लिम है जो इससे बच कर के अपने मूल पहचान की तरफ लौट रहे हैं। उंगलियों में गिनने लायक है। मेरे भी मित्र हैं कई, इसमें मेरे भी कई मित्र हैं और मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, तो उनका इतना ही आता है कि क्या करें बाबूजी, क़यामत के दिन आ रहे हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि कुरान में तो अपनी ज़मीन के प्रति प्यार वो लिखा हुआ है। तो मैं उनको ये कहता हूँ, भैया कुरान मैंने 3 बार पढ़ी है और पढ़ लूँगा संदर्भ सहित, पर इससे कुछ होता जाता नहीं है। कुरान का जैसा स्वरूप हमारे स्थानीय मुसलमानों ने स्वीकार कर रखा है और आतंकी बने हुए हैं, आतंक का विस्तार कर रहे हैं, आतंक को फैला रहे हैं, दंगों को फैला रहे हैं, दंगों को इनवाइट भी कर रहे हैं और दंगों को फैला भी रहे हैं। तो ऐसी अवस्था अपनी भारत की है, तो वही पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की से और कितने आतंकवादी संगठन, नाम बदलते हैं खाली, आतंकवाद उन सब में भरा हुआ है मुख्य। और अपने आसपास किसी को शांति से नहीं रहने देना, आस पड़ोस में किसी को शांति से नहीं रहने देना, ये उनकी मनोवृत्ति सहज मुसलमानों की, जो भारतीय मूल के, मतलब पाकिस्तान मिलाकर कह रहा हूँ मैं, और जो मुसलमान हैं उन सब का एक ही वृत्ति है, आतंक फैले। हमारे आसपास पड़ोस में कोई सुख न हो, हंसी न हो, जश्न न हो, राम मंदिर के जश्न हो चाहे शादी ब्याह के जश्न हो, और सब हंसते नाचते गाते न दिखे, ये वृत्ति, इसको क्या कहेंगे। तो ईरान ने हमला कर दिया। अब ईरान का हमला जो है पाकिस्तान पर, ये चौंकाने वाला है। वो भी मुस्लिम देश, ये भी मुस्लिम देश, तो मुस्लिम देश आपस में अब भिड़ने को तैयार हो गए। पाकिस्तान ने प्रतिकार कर दिया कि ये पाकिस्तान की सार्वभौमता पर, संप्रभुता पर हमला है। अरे संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल करते हो चोरी की ज़मीन पर, तुम्हारी हड़पी हुई, चोरी की हुई, उस ज़मीन पर तुम संप्रभुता जमा कर बैठ गए। अरे यार शर्म करो यार। और
ये छूटेगा नहीं, अलग रह नहीं सकते। तुम्हारा जीना भारत से अलग संभव नहीं है। जैसे छिपकली होती है ना, उसकी पूंछ कट जाए तो कटी हुई पूंछ भी बिलबिलाती है, वापस छिपकली के साथ जुड़ना चाहती है। कटी हुई, कभी देखिए आप किसी कारण से, किसी योग से अगर छिपकली की पूंछ कट जाए तो छिपकली ऊपर से नीचे आकर के, गिर करके दोनों हिस्से तड़पते हैं। जो मूल हिस्सा है, मूल हिस्सा जैसे भारत, तो भारत तड़प ही रहा है, दुख पा रहा है, लेकिन जो पूंछ है, जो पाकिस्तान है, वो भी तड़प रहा है, तकलीफ पा रहा है, दुख पा रहा है। वैसी अवस्था और पाकिस्तान की बनी हुई है। अब पाकिस्तान पर ईरान ने हमला कर दिया, ईरान भी मुस्लिम देश। तो ये पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाले समीकरण है। जो बहुत लोग कह रहे हैं कि अब दुनिया नए समीकरणों में ढल रही है। कभी समझा जाता था कि विचारधारा के बंटवारे में, देशों के बंटवारे में, ये जो विचारधारा है वो एक उनके बीच में धागा है जुड़े रहने का। तो ईरान और पाकिस्तान में तो ये धागा मजबूत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। लेकिन ईरान तो, अरे भैया, ऊपर बाहर से गए हुए लोग वहाँ एक व्यापारी की तरह या मेहमान की तरह हैं। मूल में तो पूरा का पूरा मुस्लिम है, और पाकिस्तान पूरा का पूरा मुस्लिम है, चरित्र से, चाल से, और हिंदू उसमें ज़बरदस्ती बसे हुए हैं। वहाँ के हिंदू अभी सिंध से भी राम मंदिर के लिए गिफ्ट आए, तो मुझे भय लगता है कि जिन्होंने गिफ्ट भेजा उनकी जान की लाले पड़ेंगे। ये वो ईरान से लड़ते लड़ते ही और भारत के इन लोगों को मारेगा, भगाएगा जिन्होंने राम मंदिर बनने पर भेजा है। और मुझे डर है कि भारत से कोई आतंकवादी मुस्लिम पाकिस्तान जाकर के उनको न मारे कि तुम राम मंदिर की खुशियां मना रहे हो। ये खुशियां मनाने का विषय है कि मातम करने का विषय है। ऐसी मनस्थिति इस समाज की है, और ये और भारत में ही है। बाकी दुनिया में कहीं नहीं। बाकी दुनिया से तो पिटाई खा रहा है जी, बाकी दुनिया से पिट पिट करके सिमट रहा है वो। मुसलमान जो है वो अरबिक राष्ट्रों की तरफ और पाकिस्तान की तरफ वो भाग करके शरण चाहने लगा है। दुनिया भर में इस्लाम पिट रहा है। ये भारत में ही जो मोदी की गलती है, मोदी की गलती है कि उन्होंने मुलायम सिंह को भी पद्मश्री दे दिया। अरे मुलायम सिंह कातिल था हिंदुओं का, हिंदुओं पर जानबूझकर गोली चलवाई, मुंह में बंदूक रख करके गोली से मारा गया। पुलिस के गोली चलाने का नियम है कि पाँव में मारेंगे गोली, पाँव में नहीं मारी, सर पर रख करके गोली मारी। हमारे राम शरद तो सर पर गोली खाकर मरे हैं। ऐसा इस देश में अभी तक जो इस देश पर घाव की तरह बने हुए हैं, हाथ रखते ही आज भी संवेदनशील इलाका बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? मुस्लिम इलाका। ये क्या संवेदना है भैया? कोई संवेदना नहीं है उनमें, उनमें किसी तरह की कोई संवेदना है ही नहीं। किस लिए उनको संवेदनशील बोला जाए? क्यों हमने अच्छे से ऊंचे ऊंचे नाम दे दिए? मोदी ने क्यों उनको बढ़ावा देने वाले सारे काम वो कर रहा है? किस आशा में? किस आशा में? वोट पाने की आशा में? ठेंगा मिलेगा, मुस्लिमों के वोट नहीं मिलेंगे मोदी जी, वोट भी नहीं मिलेंगे, और वो हमारा खा करके हम पर ही वार करेंगे। कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मित्रों, ये नया समीकरण बन रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में, और इस पर फिर से शायद एक बार चर्चा करें। अभी तो मेरा गला बैठा हुआ है। नमस्कार।